पूरे राज्य के वार्ड सदस्य लगातार धरना प्रदर्शन पर हैं ताकि उनकी मांगे सरकार मान ले। लेकिन सरकार को कई बार ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन उनकी मांगों पर तनिक भी विचार नहीं किया गया है। इस दौरान पूर्णिया में भी पूर्णिया जिला के सभी वार्डों के वार्ड सदस्य धरना प्रदर्शन पर रहे और सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन पूर्णिया डीएम के सौजन्य से भेजा गया है ताकि उनकी मांगों पर विचार की जा सके। वार्ड सदस्यों का मांग है कि 7 निश्चय योजना फिर से लागू की जाए। सरकार ने घोषणा की थी कि 7 निश्चय 1 के बाद 7 निश्चय 2 का पंचायतों में क्रियान्वयन किया जाएगा, लेकिन अब तक 7 निश्चय 2 का क्रियान्वयन नहीं किया गया है, जिससे उनके वार्डों का विकास रुका हुआ है। साथ ही उन लोगों की मांग है कि ग्राम सभा के माध्यम से पंचायतों का विकास सुनिश्चित की जाए, लेकिन मुखिया के द्वारा मनमाने तरीके से ग्राम पंचायत का ग्राम सभा कराया जाता है और उनसे बलजबरी दस्तखत भी करवा लिया जाता है। साथ ही वेतन भत्ता की भी सरकार से मांग की गई है। लंबित पड़े भत्ते की भी जल्द से जल्द जारी करने की भी मांग की गई है। पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना 3/10/2023 को रखी गई है। हर एक जिला में वार्ड सदस्य का धरना प्रदर्शन चालू हो रहा है। हम लोग जीते हुए इलेक्शन 2 साल के लगभग होने जा रहा है। सरकार आश्वासन पर आश्वासन दे रही है, सरकार का लेटर पर लेटर निकल रहा है, लेकिन दिशा निर्देश में न जिला न प्रखंड से कहीं कोई दिशा निर्देश नहीं है। इसीलिए हम लोग तंग आके, ये हम लोगों की लास्ट लड़ाई है ज़िले में। इसके बाद हम लोग जो है फिर प्रदेश में करेंगे, उसके बाद फिर दिल्ली में का भी कुछ है जनवरी में करने का। हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, केंद्र सरकार का रुपया बिहार सरकार को आ चुका है G20 के तहत, लेकिन प्रदेश से भी रुपया जिला में आ चुका है, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं है। हम लोग का सरकार से ये मांग है कि हम लोग का अधिकार आपने 2017 में नया कानून ला के अधिनियम 170 के तहत वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बना के आपने वार्ड सदस्यों के खाते में 80% और मुखिया के खाते में 20% देने का काम किया, जिससे पंचायतों में नाली गली पक्की सड़क बनाया गया। लेकिन वो सत्र 2016 से 21 तक चला, जबकि 21 से 26 के पीरियड में सरकार का कोई दिशा निर्देश नहीं है। 7 निश्चय पार्ट 2 चालू है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। हम लोग इसीलिए आबोस में आके इस बार जो है ये कसम खाने के लिए आए हैं, यदि सरकार हम लोग की मांग 10 अक्टूबर तक नहीं करती है तो फिर हम लोग जिला में प्रदेश में कुछ करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद फिर प्रदेश में भी जाएंगे। 20 नवंबर 2022 को पटना के गर्दनी बाग में भूख हड़ताल 11 दिन चला। सरकार के तरफ से मजिस्ट्रेट को भेज के 5 सदस्यीय टीम को सचिवालय ले गए, वहाँ आश्वासन दिए कि आप लोगों का मांग पूरा होगा, मांग पत्र दिया भी। उसके बाद फिर टाइम मिला, फिर हम लोग धरना प्रदर्शन में 10 सितंबर को पटना में किए। उसके बाद भी लिया, फिर 11 तारीख को माननीय MLC नहीं जदयू के MLC थे नीरज कुमार सिंह, उससे बात हुई तो वो फिर संज्ञान में लिए, मंत्री से भी बात किए। मंत्री आश्वासन दिए कि बहुत जल्द 7 निश्चय पार्ट 2 चालू होगा। वो भी 1 से 2 हफ्ते का टाइम दिए थे, लेकिन अब क्या उन लोगों का मनसा पता नहीं। लेकिन सरकार का तो लेटर कुछ निकल रहा है, लेकिन लेटर में सिर्फ पैसा आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ दर्शा दिया जाए वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में पैसा भेजा जाए तो सारा सिस्टम दूर हो जाएगा। यही सिर्फ नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग का प्रदर्शन जारी है। ऐसे तो विकास भी प्रभावित हो रहा है। विकास पूरा प्रभावित है। जनता जो हम लोग को गाली दे रहा है, आप लोगों को जो जिताए, अगले साल आप लोगों ने काम किया और इस बार आप लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। तो जनता से हम लोग को गाली गलौज सारा सिस्टम सुनना पड़ता है, लेकिन हम लोग करें क्या? हम लोग तो मरने पर आतुर हैं, क्या करें? सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मांग है 7 निश्चय पार्ट 2 जल्द चालू किया जाए। वार्ड सदस्यों का बकाया भत्ता, जो पुराना बकाया भत्ता अभी तक दिया नहीं है, नए वाले का अभी भी
वो भत्ता बाकी है, कुछ का दिया है कुछ का नहीं। वार्ड सदस्य को ये प्रशासनिक अधिकार दिया जाए कि डायरेक्ट वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में जिला से पैसा आवे, ये भी मांग है। वार्ड सदस्य का जो है 500 रुपया पर मंथ सरकार भत्ता देती है, 16 रुपया 66 पैसा पर डे होता है। आप समझ लीजिए एक मजदूर का सरकारी रेट मनरेगा में 220 रुपया है और हम लोग 16 रुपया 66 पैसा ही मात्र हम लोग को देती है। हम लोग तो गिरे हुए जनप्रतिनिधि है ना। सरकार यही सोच रही है, सरकार यही सोच रही है यदि हम लोग की मांग को पूरा नहीं करते हैं, आने वाले दिनों में 2024 में MP का इलेक्शन होने जा रहा है। जो मुझे अधिकार देगा वो केंद्र में राज करेगा, जो अधिकार नहीं देगा वो केंद्र में राज नहीं करेगा। यही हम लोग का मांग है। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष तो सब कुछ बता ही दिए हैं, तो कुछ बाकी ही नहीं बचा है। थोड़ा बहुत अगर बाकी बचा है तो उसको मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के लिए मैं कुछ अपना बात रख रहा हूं वार्ड सदस्य के हित के लिए। सबसे पहली बात तो मीडिया बंधुओं ये है कि एक प्रखंड में कम से कम 400 वार्ड सदस्य होता है और एक प्रखंड में कम से कम 12 से 14 मुखिया बहुत हो गया। तो सरकार को कम से कम ये भी सोचना चाहिए, बिहार सरकार को, कि एक प्रखंड में 400 वार्ड सदस्य को 10-10 वोट करके अगर गिनती कीजिए तो कितना वोट हुआ। लेकिन एक मुखिया के परिवार को जो इतना 5 करोड़ 7 करोड़ रुपया देता है मुखिया को खर्च करने के लिए, शायद हम अंदाज करते हैं एक परिवार में उसको मुखिया को 10 ठो से फाजिल वोट नहीं होगा। लेकिन ये भी आंकड़ा सरकार को लगा लेना चाहिए। लेकिन वह क्या है, क्योंकि पंचायत का मुखिया है इसलिए पूरा योजना उन्हीं के नाम से ये लोग दे चुके हैं। सर, प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांग हम लोगों का वही है, 7 निश्चय पुनः लागू किया जाए पार्ट 2। दूसरा मांग है कि जिला परिषद मुखिया का और पंचायत सचिव का शिलापट पर नाम होता है। जिस वार्ड में काम होता है उस वार्ड में वार्ड सदस्य का नाम नहीं होता है, शिलापट पर हम लोगों का नाम दिया जाए वार्ड सदस्य का। तीसरा मांग यह है हम लोगों का कि मनरेगा जो है, मनरेगा में मुखिया के सिग्नेचर से ही मनरेगा का काम होता है, वार्ड सदस्य का कोई ही नहीं है। मनरेगा में भी हम लोग के सिग्नेचर से काम होना चाहिए, सिर्फ मुखिया से नहीं। हम लोग प्रदर्शन पे इसलिए बैठे हैं, 2 साल हमारे ये चुनाव जीते हुए होने जा रहा है, लेकिन आज तक हम लोगों को कोई कार्य नहीं मिला। और विशेष तौर पे हम लोगों की 9 सूत्री मांग है। 9 सूत्री मांग में हमारे जिला अध्यक्ष महोदय सभी बात ये आप लोगों को बताए और मांग पत्र भी शायद दिखाए होंगे। और यहाँ हम लोग सभी पूरे जिला से आए हैं और 9 सूत्री मांग लेके जिला पदाधिकारी के पास पहुँचेंगे। 9 सूत्री मांग में मैं कुछ बताना भी चाहता हूँ कि हमारी कुछ ये कौन सी मांग है। मुख्य मांग में हम लोगों के सबसे पहले 7 निश्चय पार्ट 2 का ये बात हुआ था, जो मुख्यमंत्री जी बोले थे 7 निश्चय में जैसे काम किया गया था पूर्व में वैसे अब 7 निश्चय 2 किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद और सभी जनप्रतिनिधि को ये भत्ता मिलता है और क्या कहते हैं कि ये तनख्वाह मिलता है और उन लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलता है, लेकिन हम लोगों को ना तो भत्ता ना तो पेंशन। जो 500 रुपये ये भत्ता जो 500 रुपये दिया जाता है वो भी इस साल की उस साल। और कई ऐसे वार्ड सदस्य हैं जिनको कि अभी मिला भी नहीं होगा। कुछ लोगों को तो अभी मिला है 500 ये 5000 6000 करके मिला है, लेकिन अब बताइए 2 साल हम जीत के आए हैं, 2 साल हो गया, उसके बाद हमें क्या मिला है? 1 साल की 500 रुपये महीना से 6000 रुपया, वो भी 6000 नहीं मिला होगा बहुत आदमी को। और हम लोग हड़ताल यहाँ अपने अपने प्रखंड में किए, फिर प्रदेश में किए, फिर जिला में आए हैं। कैंडल मार्च नहीं निकाले हैं लेकिन हम लोग निकालेंगे। पैदल मार्च है आज हम लोगों का, यहाँ से जिला पदाधिकारी कार्यालय हम लोग यहाँ से पैदल मार्च जाएंगे। मेरा नाम दीपक कुमार, मैं वार्ड सदस्य संघ श्रीनगर मीडिया। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है।
जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में एजीएल कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NH 31 गुलाब बाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।